लगभग 2-2.5 साल हमें लग गए इसको मुकम्मल करने में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल हो चुका है, तो इसकी लोड टेस्टिंग के लिए हमें डीसी साहब ने कहा कि आप इसकी लोड टेस्टिंग करके हमें रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि गवर्नर जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेक्रेटरीट लेवल पे उन्होंने एक नया पैरामीटर शुरू किया कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंदर ला के उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। कि कितने दिनों तक ये पुल पूरी तरह ट्रैफिक को लेके बहाल कर दिया जाए? आज शाम से हमारी तरफ से ओके है, हमने अपने एनओसी आज शाम को दे देना है आफ्टर टेस्टिंग। तो डीसी साहब जो हैं वो मौके पे विजिट करेंगे कल, तो होपफुली परसों तक ये रजौरी अवाम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट लाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। राजौरी शहर के अंदर ट्रैफिक जामिंग की समस्या को ख़त्म किए जाने के मकसद से राजौरी शहर के अंदर मौजूद अब्दुल्ला ब्रिज के साथ ही एक अल्टरनेट ब्रिज को तैयार किया गया है, जिसका काम पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है और कुछ ट्रायल जो है इस पुल को तैयारी को लेकर जो है वो किए जा रहे हैं कि ये पुल सही मायने में तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, किस लेवल का काम कंसर्न एजेंसी की तरफ से हुआ है। और आज जो ट्रायल है लोड चेकिंग जो है वो चेक किया जा रहा है कि इस पुल के ऊपर कितना लोड जो है वो अकाउंटेबल है या नहीं है। इस सारी चीज़ों को लेकर क्या क्या इस पुल में मटेरियल किस किस्म का इस्तेमाल हुआ है और किस क्वालिटी का काम हुआ है, इस पूरी चीज़ को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कंसर्न जेई साहब मौजूद हैं। जोइब शाल साहब है हमारे साथ, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल का काम जो है यहाँ पे हुआ है। जी सर, बताएं कि इस पुल को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा और किस लेवल पे ये तैयार किया गया है? जैसे कि हमारे सारे शहर के वासी जानते हैं कि ये पुल हमारा जो मंडी का बड़ा अहम पुल है। ट्रैफिक जैमिंग की वजह से हमारे पास सिंगल लेन ब्रिज था पहले, तो गवर्नमेंट ने लैंग्विशिंग प्रोग्राम के अंडर एक और ब्रिज यहाँ पे अल्टरनेट दिया था, अब्दुल्ला ब्रिज, ताकि एक साइड से जो वन वे ट्रैफिक हो जाए, अदर ट्रैफिक जो है वो दूसरे ब्रिज से हो जाए। तो ये ब्रिज की लंबाई लगभग 120 मीटर है, 60 का स्पैन है इसको 60x2, तो लगभग 2-2.5 साल हमें लग गए इसको मुकम्मल करने में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल हो चुका है, तो इसकी लोड टेस्टिंग के लिए हमें डीसी साहब ने कहा कि आप इसकी लोड टेस्टिंग करके हमें रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि गवर्नर जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेक्रेटरीट लेवल पे उन्होंने एक नया पैरामीटर शुरू किया कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंदर ला के उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उसी गाइडलाइन के अंडर हमें डीसी साहब ने ये बताया कि इसकी लोड टेस्टिंग की जाए, तो उसके बाद ही हम इसको इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर शुरू कर देंगे रजौरी के लोगों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लोड टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे एज़ पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस की जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से हमने ट्रक का वेट लगा के यहाँ रखे हैं और मशीन से इसकी डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी क्वालिटी कैसी है। जी, आप वेट चेक करने की बात आपने की है, लेकिन इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा कि ये सारी चीज़ें की जानी हो और शहर के अंदर इस ब्रिज का बनना लोगों की डिमांड थी। और क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो किस किस्म का? बिल्कुल सर, जैसे हमारे पिछले 1 साल में हमने खुद देखा कि PWD में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने बड़ी खसूसी तौर पे ये इंस्ट्रक्शन पेश किए हैं और PWD मैनुअल का जो है वो एक रिकमेंडेशन दी कि उसके हिसाब से हर काम होना चाहिए। तो मैनुअल के हिसाब से जो भी ब्रिज बनेगा उसकी लोड टेस्टिंग हमें ज़रूरी है, तब तक हम पेमेंट नहीं कर सकते। जी, क्या समझते हैं कि कितने दिनों तक ये पुल पूरी तरह ट्रैफिक को लेके बहाल कर दिया जाए? आज शाम से हमारी तरफ से ओके है, हमने अपने एनओसी आज शाम को दे देना है आफ्टर टेस्टिंग। तो डीसी साहब जो हैं वो मौके पे विजिट करेंगे कल, तो होपफुली परसों तक ये रजौरी अवाम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस पुल को लेकर जो है लोगों की तरफ से अरसा दराज से मांग की जा रही थी कि ये पुल जो है तैयार किया जाए, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका विभाग की तरफ से इस पुल के काम को मुकम्मल किया गया। कितनी हद तक लोगों की दरीना मांग को पूरा किया गया है, इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पे राजेश गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म का जो काम है इस पुल को लेकर हुआ है और कितनी खुशी है इस पुल के बनने को लेकर। देखिए आज़ाद साहब, बात ये है कि ये आपने देखा होगा कि हमारा गुज्जर मंडी एरिया में इतनी जामिंग थी कि जब हम काउंसलर भी बने तो उसके बाद हमारी यही डिमांड थी कि एक ब्रिज हमें मिल जाए जिससे कि हमारा जो दोनों तरफ से गाड़ियां चलें और जामिंग ख़त्म हो। तो आपने देखा होगा कि ये महकमा PWD ने 2.5 साल में ये कंप्लीट किया है। तो उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये फर्स्ट टाइम रजौरी के अंदर, नहीं तो आगे ठेकेदार आए काम किया तो चले गए, तो ये वेट का लोड टेस्टिंग कर रहे हैं। आज मैंने देखा यहाँ AA साहब भी आए हुए हैं, जेई साहब भी, महकमा पूरा आया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि एक क्वालिटी वर्क जो रजौरी में मिल रहा है। तो मैं आइंदा भी उम्मीद करूँगा कि मुझे लगता है कि जो भी इसके बाद भी काम होंगे तो उसमें भी देख रेख महकमे की होगी। और ये जो पुल बना है हमारे शहर रजौरी के लिए इतनी बड़ी चीज़ ये बनी है कि आपको मैं बताऊं कि जितनी हमारे पास लोडिंग था, इसका गाड़ियों का लोड था, बस स्टैंड हमारा इधर ही है
उसमें जितनी गाड़ियाँ छोटी बड़ी, एक ही ब्रिज था, कहीं गुज्जर मंडी में जाम लगता था, कहीं ब्रिज पे जाम लग जाता था। इसलिए ये डीसी साहब इसके मुबारक के हकदार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके। तो गवर्नर साहब तो है ही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। एज ए काउंसलर, एज ए प्रेसिडेंट व्यापार मंडल में रजौरी, डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे एक अपील और करूँगा कि जो सर्कल रोड का हमारा टेंडर भी हो चुका है, तो उसको भी जल्दी से जल्दी काम ख़त्म किया जाए। उसका जब वो रोड चलने शुरू हो जाएगी, जितना लोड है हमारे शहर का, आपने देखा होगा जैसे थन्ना मंडी धराल की गाड़ियाँ जम्मू जाती हैं, तो ये गुज्जर मंडी एरिया से होके जाती हैं, वहाँ जामिंग होती है। जब इस सर्कल रोड से जाएंगी तो सारा जाम हमारा ख़त्म हो जाएगा। जी, आपने ट्रैफिक कंजेशन को लेकर अगर बात करें, ट्रैफिक कंजेशन क्या इस पुल के बनने के बाद कम होगी? 101% होगी, इससे भी होगी। जब ये हमारी सर्कल रोड शुरू होगी उसके बाद वो भी जो थोड़ी बहुत रुक रह जाएगी वो उससे ख़त्म हो जाएगी। हमारा इस एरिया को बिल्कुल आराम से सारा जो गाड़ियों का जामिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट हमारे और भी हैं। हम डी साहब से ये भी अपील करेंगे कि जैसे बाकी हमारी सर्कल रोड एक वो है नाबन से लेके मिनी स्टेडियम से लेके तो वहाँ तारक ब्रिज तक है, अगर उसका भी काम शुरू होगा शहर का पूरा लोड ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारी बहुत तरक्की होगी शहर की और लोगों के आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। व्यापार मंडल के प्रधान राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ इन्होंने बात की है और उन्होंने साफ कहा है कि इसके अलावा भी जो भी राजौरी शहर के अंदर तरक्की के काम चल रहे हैं, इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो। अगर खुसूसी तौर पर इस पुल की बात की जाए तो ये पुल भी 1-2 दिन में जो है वो ट्रैफिक बहाली को लेकर जो है लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। स्टेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।